नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। आज भारत का डंका पूरे विश्व में बज चुका है। आज काफ़ी उपलब्धि भरा आज दिन है, जो कि 2:43 पे यानी कुछ देर पहले ही भारत ने अपना चंद्रयान-2 सफल प्रक्षेपण किया है और ये लगभग 48 दिनों के अंदर ये चांद की सतह पे पहुंच जाएगा और बहुत बड़ी उपलब्धि ये भारत के लिहाज से कहा जा सकता है, क्योंकि अब तक विश्व के किसी भी देश ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है, जो कि ये दक्षिणी जो ध्रुव है वहाँ पे ये यान उतरेगा और वहाँ से बहुत सारी जानकारी वहाँ से इकट्ठी होगी। और कहा यह भी जा रहा है कि इससे आने वाला जो 500 साल है उससे पूरी तरह ये मानवता के लिए एक वरदान साबित होगा। इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी उपलब्धियां वहां से हासिल होंगी चांद पे। तो प्रक्षेपण तो हो चुका है 2:43 पे। अभी क्या स्थिति है और आने वाले 10 से 15 दिनों में क्या स्थिति रहेगी, किस प्रकार से वो चक्कर लगाएगा वो यान और किस किस परिधि से घूमता हुआ वो चांद तक पहुंचेगा, इन कुछ तकनीकी जानकारी के लिए हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रितेश जी हैं। रितेश जी बताएं, प्रक्षेपण हुआ है और उसके बाद अभी क्या स्थिति है, कब वो निकलेगा और कहाँ तक पहुँचेगा यान, कितने दिनों में? ये जो फर्स्ट स्टेज था कि ये अंतरिक्ष में जाके रॉकेट से अलग हो जाएगा, तो वो हो चुका है। जिसके बाद जो लॉन्च टीम थी उसके वैज्ञानिकों ने ताली बजा के स्वागत किया और उसके टीम का अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रहा है, आप टीवी पे देख रहे होंगे सामने। तो ये अब इसको 48 दिन लगने हैं चांद के साउथ पोल पे उतरने के लिए। इससे पहले अमेरिका, चीन, रूस, जिन लोगों ने भी चांद की यात्रा करवाई है अपने अंतरिक्ष को यान से, उन सबों ने इस हिस्से को कवर नहीं किया है। दूसरे हिस्से पे उतरे और दक्षिणी ध्रुव पे बर्फ की जो चंद्रयान-1 गया था हमारा इंडिया का ही, उसे वहाँ बर्फ का संकेत मिला था, तो उसके लिए वो जी। अच्छा, ये बताएं कि 2 से 48 दिन की बात कही जा रही है कि दूसरा दिन और लगातार हर दिन महत्वपूर्ण ही है। अब तो ये चांद कैसे निकलेगा और कहाँ कहाँ जाएगा, एक आम आदमी के समझने के लिए? अब ये पृथ्वी की कक्षा में वहाँ चक्कर लगाएगा और 22 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। अच्छा। और 13 अगस्त से 19 अगस्त तक चांद की तरफ जाने वाली जो लंबी कक्षा है उसमें वो इंटर करेगा, उसमें वो ट्रेवल करेगा। 19 अगस्त को ये चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा, पृथ्वी की कक्षा से चांद की कक्षा में ये चला जाएगा। इसके बाद 13 दिन यानी 31 अगस्त तक वो चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। अच्छा। चांद के वो, और फिर 1 सितंबर को विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा। जो उसका लैंडर है जिसको उतरना है चांद की सतह पे, वो ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा और चांद के दक्षिणी ध्रुव की तरफ यात्रा शुरू करेगा। अच्छा, थोड़ा सा और समझाएं। एक आम आदमी को जिज्ञासा होती है कि कोई चंद्रयान जैसे निकलता है तो क्या सीधे जाकर के जो बताया जा रहा है वो दक्षिण ध्रुव है वहाँ लैंड कर जाता है, या फिर पृथ्वी के चारों तरफ कुछ चक्कर लगाता है, फिर चांद का चक्कर लगाता है और तब जाकर के लैंड करता है, कैसा होता है? पृथ्वी गोल है, वो भी घूम रहा है अपने कक्षा में, चांद भी अपने कक्षा में घूम रहा है। तो इस ग्रह से दूसरे ग्रह पे, पृथ्वी से दूसरे ग्रह पे जा रहा है, तो उस वो जो उसका कक्ष में वो घूमेगा और उस कक्ष में जब वो नज़दीक के उसको जहाँ उतरना है, पृथ्वी भी घूम रहा है, वो भी घूम रहा है, तो जहाँ उसको उतरना है वो जब उसके आसपास होगा उसका टारगेटेड एरिया, तो वहाँ पे वो उस तरफ मूव करेगा। तो वो उसी प्रक्रिया के तहत पहले वो पृथ्वी की कक्षा की तरफ घूमेगा, फिर चांद की कक्षा की तरफ बढ़ेगा और फिर चांद की कक्षा में घूमेगा और फिर चांद की कक्षा में उसको दक्षिण ध्रुव की तरफ जहाँ उतरना है उस तरफ जब वो उसके आसपास होगा घूमने के प्रक्रिया में, तो उस समय उसकी तरफ वो बढ़ेगा। तो ये लगभग 48 दिन का समय लगेगा वहाँ पहुँचने में। 5 दिन, 6 सितंबर को ये विक्रम जो है लैंडर वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। इसका अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया है, 48 दिन लगेंगे इसमें। जी हाँ जी, चलिए शुक्रिया। और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी जी भी हैं। ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि यानी भारत के संदर्भ में दिखाई और कहा जा रहा है कि अब तक किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया है, तो वो कौन सी उपलब्धि है, थोड़ा बताएं उसके बारे में। देखिए, हाँ, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि साउथ पोल को अभी किसी भी देश ने टच नहीं किया था, तो हम साउथ पोल को टच करने जा रहे हैं। डार्क जोन है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और अब इसका काम क्या है, आपको याद होगा चंद्रयान 2008 में जो छोड़ा गया था उसने पानी की खोज की थी और उसको नासा ने भी रिकॉग्नाइज किया था, इसरो ने भी किया, नासा ने तो किया ही था, इसरो ने भी किया था। वो हमारा सक्सेसफुल अभियान रहा था। चंद्रयान 2 की खासियत है साउथ पोल पे उतरना, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि वहाँ के चट्टानों में मैग्नीशियम, कैल्शियम
कैल्शियम और लोहे को खोजना जी हाँ, जी, है। बिल्कुल। पानी हो गया, उसके बाद इन चीज़ों को खोजना है। और यह चांद की सतह पे वातावरण, विकिरण और तापमान का भी अध्ययन करेगा। और पानी होने के संकेतों के साथ साथ बाहरी परत की जांच करेगा। ये जो इसका मतलब फिक्स किया गया है कि मिशन ये कैसे कैसे करेगा, ठीक है। और ये अब जो खास बात आ रही है, 2-3 चीज़ों पे मैं आपको बता दूं जी। कि एक जैसे 3 इसके आप कह सकते हैं कि जो स्टेजेज हैं इसके, जैसे आर्बिटर का काम है कक्षा में चक्कर लगाना, तो ये जो है चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष तक परिक्रमा करेगा, चक्कर लगाएगा। और इसका वजन है 2379 किलो। दूसरा जो लैंडर विक्रम है, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। वो ये है कि जो भारतीय खगोल कार्यक्रम के पितामह हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, उन्हीं के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। तो ये जो है एक चंद्र दिवस काम करेगा, जो हमारे 14 दिन के बराबर है। मतलब इसका जो है वहाँ पर लैंड करा देना काम है। और फिर जो रोवर प्रज्ञान है, वो चंद्रमा पर 500 मीटर प्रज्ञान यानी बुद्धिमत्ता, इसीलिए इसका नाम दिया गया है प्रज्ञान। हाँ, बुद्धिमत्ता। चंद्रमा पर उतरने वाले 27 किलो का रोवर मौके पे ही प्रयोग करेगा और इसकी 500 मीटर तक चलने की क्षमता है। तो ये 3 इसके पार्ट हैं। जा करके वहाँ एक तो अलग हो गया, फिर लैंडर विक्रम उसको उतारेगा वहाँ पे, और फिर रोवर असली काम करेगा। ये है। अच्छा, उसको थोड़ा हम अगर संक्षेप में बताएं उसको, जैसे कि आपने बताया कि 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो भारत ने जब पहली बार भेजा था तो पानी की पुष्टि की थी। दूसरा, जहां दक्षिणी ध्रुव पे भेजा जा रहा है वहां पे बर्फीला क्षेत्र है ऐसा बताया गया है, वहां से जानकारी मिलेगी। और तीसरा यह है कि वहां से बहुत सारे खनिज और लवण की भी जानकारी मिलेगी। ये उपलब्धि कह सकते हैं। ये उपलब्धि इसलिए कि पानी का पता चल गया, खनिज और लवण के बारे में जब जानकारी मिल रही है, और इसके बाद 2022 के लिए ऑलरेडी फिक्स किया जा चुका है अपना टारगेट। तो अब जो आप दुनिया के नेताओं को सुन रहे होंगे, वैज्ञानिकों को सुन रहे होंगे, तो उसमें ये है कि जो ब्रह्मांड की तरफ बढ़ेगा, चंद्रमा मंगल की तरफ बढ़ेगा, तो ये इसका फ्यूचर है। तो जैसे ही पानी की खोज हो गई और लवण वगैरह की खोज होती है, तो फिर इसमें लग जाएगा कि क्या वहाँ पे मानव अस्तित्व संभव है क्या। इसका अगला चरण तो यही होगा, क्योंकि इंसान भेजा जा चुका है। अमेरिका तो 50 साल पहले वहाँ पहुँच चुका था। अब भारत जो है अपने दम पे, हाँ, दूसरी बात ये है कि अपने दम पे अपने स्वदेशी तकनीक से जो हमने किया, इसमें किसी की मदद नहीं ली गई है। तो 50 साल बाद भारत जो है इस चीज़ के लिए तैयार हुआ कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। चूँकि इसमें 3-4 बार टेक्निकल हर्डल्स आए और अब अल्टीमेटली सक्सेस मिली है, तो अब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासतौर से भारत के परिप्रेक्ष्य में और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में। इसलिए दुनिया लोहा मानेगी कि आप कोई भी आज तक साउथ पोल पर नहीं गया था। बिल्कुल। एक और बताएं, जो कि आज चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण हुआ है, जिज्ञासा होगी बहुत सारे लोगों की कि चंद्रयान 1 जब भेजा गया था वो कब का समय था, उस वक्त की उपलब्धि क्या थी, थोड़ा इसका ताज़ा करा सकते हैं? देखिए, चंद्रयान 2008 में भेजा गया था और चंद्रयान 1 ने ही जो है जाकर के पानी की मौजूदगी का पता लगाया था। और पानी, समुद्र, तालाब, ये जो है बल्कि खनिज और चट्टानों की सतह पे बर्फ की तरह मौजूद है, उसने ये भी संकेत दे दिए थे। अब क्या था कि चंद्रयान 1 ने जो संकेत दिए थे उसको इसकी पुष्टि करनी है। पानी तो बता दिया आपने, अब लेकिन जो खनिज के बारे में बात हो रही है, चट्टान के बारे में बात हो रही है, उसको आपको कंफर्म करना है। तो ये चंद्रयान 2 उसको कंफर्म करेगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट उसी के आधार पर प्लानिंग होनी है कि सबूत दे दिया इन्होंने कि अब आगे क्या किया जाना है। तो इससे जो है बहुत मदद मिलनी है। मतलब चांद पे पहुंचने के बाद आप क्या क्या करेंगे या मनुष्य की इंसान क्या क्या करेगा, इससे बहुत ज़्यादा इस अभियान से, इस मिशन से मदद मिलनी है। क्योंकि चंद्रयान 1 ऐसे समझिए कि शुरुआती हमारा स्टेज था, शुरुआती हमारा कार्यक्रम था। ये उससे एडवांस है। और साउथ पोल पे उतरने की हिम्मत करना और अपने दम पे हिम्मत करना, ये बड़ी बात है, उपलब्धि है। और अब तक किसी ने ऐसा किया। और इसमें भी एक और खास बात, जैसे कि पहले बताया जा चुका कि इसको 2 महिलाएं लीड कर रही हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, काफ़ी अपने महत्वपूर्ण है इसमें। हाँ। जी। अच्छा, एक और ख्याल लोगों के मन में आ रहा होगा कि चूँकि ये तो हो गई उपलब्धि कि वहाँ से चीज़ें हासिल होंगी, चूँकि वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जब तक हम अपने खगोलीय ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी न जुटा लें, तब तक जो है मानव की विकास यात्रा अधूरी है। चूँकि सबसे नज़दीक चांद है, तो अब क्या माना जा सकता है कि आम आदमी के मन में सवाल होगा कि वहाँ से जो जानकारी इकट्ठी होगी,
जो हम लाएंगे तो आने वाले समय में क्या चांद पे जीवन यापन संभव होने की दिशा में एक कदम हम मान हाँ सकते हैं बिल्कुल, ये वही कदम है कि जैसे पानी सबसे जरूरी क्या चीज़ है जीवन के लिए, पानी, उसके बाद खनिज, कैसे वहाँ पे सरवाइव करेंगे। आपको मैं याद दिलाऊं कि अभी जो पिछला मिशन हमारा हुआ था उसमें मिशन आदित्य की भी, यानी कि सूर्य पे भी पहुँचने या उसके आसपास पहुँचने की रूपरेखा बना ली गई है, ठीक है ना। तो ये तो तय मानिए कि जिस तरफ दुनिया जा रही है, ये जिस तरफ भारत अपने को इंडिपेंडेंटली आप कह सकते हैं डेवलप कर रहा है, कि चाँद अब बहुत छोटी चीज़ होने वाली है। और जो हम लोग किस्से कहानी में सुना करते थे ना, चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, वो सब बातें अब धीरे धीरे कहानी उसकी बदलती जाएगी। बच्चों को समझाने के लिए अब दूसरी कहानी बनानी पड़ेगी। अब वो दूर के नहीं रहे, वो अपने घर के हो अच्छा, गए। कुछ और जानकारी मिल पाई है क्या कि ये जो पूरा प्रोग्राम है कितने दिनों का है, कब तक जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी? अब चूंकि 15 तारीख को ये लॉन्च होना था, उसके हिसाब से 48 डेज के आसपास ये पूरा मिशन था, तो 6-7 सितंबर तक पहुंच जाएगा वहाँ पे। हाँ। तो उसी हिसाब से, चूंकि अब इसमें 1 हफ्ते की लगभग देरी हुई है, तो 1 हफ्ते के हिसाब से कुछ एक चक्कर शायद घटाया गया है, और उतने ही दिन में ये टारगेट पूरा करने का पूरा मिशन है कि उतने ही दिन में हम किसी तरह से इस टारगेट को अचीव करेंगे। क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, उस पर फीड होता है, तो उस हिसाब से इन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने ये तय किया होगा कि हम दिन घटा करके मान सकते हैं कि 2 महीने के बाद एक अच्छी जानकारी वहां से आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आशान्वित लोग हो सकते हैं। बिल्कुल पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो 15 मिनट वाला क्रूशियल पीरियड था वो निकल चुका है, वो सक्सेसफुली सब कुछ हो गया है। तो आप मान के चलिए कि 2 महीने बाद जो है बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि बता रहे थे विद्याशंकर तिवारी जी भी कि पहले जो चांद को एक कल्पना लोक में जहां हम विचरण करते थे चांद को लेकर के, अब वो यथार्थ में बदलने वाला है, हकीकत में बदलने वाला है। दूर का चंदा मामा जो दूर की कौड़ी पहले जान पड़ते थे, अब ऐसा लगता है कि हर राज वहाँ का खुलेगा और आने वाले समय में वहाँ पे भी मानव जीवन शायद संभव हो जाए। ये इस बात की, बिल्कुल मान सकते हैं। इस बात की बहुत उम्मीद बढ़ रही है। तो भारत के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है कि चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण भारत ने कर दिया है। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।